मुरली में आया था कि भारत को सन्यासियों ने थमाया। एक मुरली में है, क्लैरिफिकेशन में है कि भारत पतित से पूरा डूब जाता है, इनको सन्यासियों पूरा कहाँ डूब जाता है? नहीं, पूरा डूब जाता अगर सन्यासी इसको नहीं थमाते। हाँ जी। तो ये चैतन्य भारत पर कैसा लागू होता है? कब की बात है? द्वापर के अंत में सन्यासी सन्यास धर्म को स्थापन करने के लिए आया शंकराचार्य। द्वापर के अंत में जो भारत के राजाएं थे वो ढेर की ढेर रानियां रखने लगे, उनमें भारत भी अव्वल नंबर था। फिर शंकराचार्य ने आकर के ऐसा ज्ञान दिया कि जो रानियों में आसक्त राजाएं थे उनकी आसक्ति रानियों से निकाल करके अनासक्त बनाया, लेकिन 100% अनासक्त नहीं बनाया, हद का संन्यास करना सिखाया, इंद्रियों का संन्यास करना सिखाया, मन को सन्यासी नहीं बनाया। 10 इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं और 11वीं इंद्री मन है वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को सन्यास नहीं कराया और स्थूल सन्यास कराई दिया, तो सन्यास कच्चा रहा या पक्का रहा? कच्चा रहा। सब इंद्रियों को चलाने वाला है मन, और मन तो सन्यासी बना नहीं। इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल कर दिया, तो जो जोर जबरदस्ती से काम कराया जाता है वो हठ योग कहा जाता है। भगवान आकर के हठ योग नहीं सिखाता, क्या सिखाता है? सहज राजयोग सिखाता है। और सहज राजयोग में मन को कंट्रोल करना सिखाता है। जब मुखिया कंट्रोल में आ जाएगा तो जो सहयोगी हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। डकैतों का सरगना कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी डकैत तो अपने आप कंट्रोल हो जाते। तो सन्यासियों ने जो थमाया वो कोई नया नहीं थमाया, बौद्ध धर्म से सन्यास धर्म चलता चला आया है। बौद्धियों में भी सन्यासी थे, सन्यास धर्म चालू था। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणियां, परंतु उन्होंने ये गलती हो गई कि उन्होंने बौद्ध विहारों में नशे में आकर के स्त्री और पुरुषों को, भिक्षु और भिक्षुणियों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। इसलिए बौद्ध धर्म व्यभिचार में चला गया, खत्म हो गया, उनकी राजाई भी खत्म हो गई। ऐसे नहीं कि शंकराचार्य के आने से सन्यास धर्म शुरू हुआ। इसलिए मुरली में बोला है कि सन्यास धर्म महात्मा बुद्ध के बाद आता है, महात्मा बुद्ध से ही आता है। महात्मा बुद्ध ने अपने घर गृहस्थ का परित्याग किया था या नहीं किया था? तो सन्यास हो गया।
उनके फॉलोअर्स भी सन्यासी थे। और सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं सन्यासी थे, जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सारे ही सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग को लात मारने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले नहीं हैं। और सबने कोशिश की है दुनिया को गिरने से बचाने के लिए। माने दुनिया रूपी मकान का रिपेयर सबने किया है। टाइम टू टाइम रिपेयरिंग होती रही, लेकिन नई दुनिया कोई ने नहीं बनाई। ऐसे ही शंकराचार्य ने भी संन्यास धर्म चला करके भारत को सिर्फ थमाया है, रिपेयरिंग करके, बाकी नया मकान नहीं बनाया। जैसे रिपेयर करने के बाद भी मकान गिरना चालू हो जाता है कि नहीं है? गिरना चालू हो जाता है। ऐसे ही संन्यास धर्म आने के बाद भी भारतवासी नीचे गिरते रहे। और इसका प्रूफ है कि शंकराचार्य के आने के तुरंत 100-200 वर्ष के अंदर ही विदेशियों का आक्रमण भारतवर्ष पर हो गया। जहां सच्ची प्योरिटी होती है वहां प्योरिटी के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी यूनिटी को नहीं बिगाड़ सकता। यूनिटी कब बिगड़ती है? जब प्योरिटी खलास होती है। तो सन्यासियों की प्योरिटी सच्ची प्योरिटी नहीं है, दिखावटी प्योरिटी है। सन्यासी अंदर से भी समझते थे कि हमारा मन काबू में नहीं है, मन रूपी 11वीं इंद्री विकारों में खोई हुई रहती है। हठ पूर्वक दुनिया को दिखाने के लिए जंगल में रह करके इंद्रियों को कंट्रोल करते थे। दुनिया वाले समझते हैं ये तो बड़ा पवित्र है, अंदर के मन को कौन देखेगा? वो तो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन अपने मन को विराम लगा दिया, दबा दिया और दुनिया को पवित्र बन करके, सद्गुरु बन करके दिखा दिया। ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने अपने को शिवोहम कहना शुरू कर दिया। हम ही भगवान हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, आत्मा सुपरमात्मा। तो भारत को थमाने के निमित्त बने हैं कि भारत को आधीन बनाने के निमित्त बने। कुछ हद तक थम मुरली में तो आप बताएं। जैसे कोई डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम थैला छाप डॉक्टर होता है। आज के डॉक्टर भी होते हैं, स्टीरॉयड दवाई निकली है, उसका इंजेक्शन लगा के रोगी को सरसब्ज कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। रोगी और रोगी के परिवार वाले समझते हैं बड़ा अच्छा डॉक्टर है, कितना स्वस्थ बना दिया, थोड़े पैसे लिए और कितनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी। थोड़े समय के बाद वही बीमारी फिर चालू हो जाती है। और ऐसा आदी हो जाता है
कि जब तक स्टीरॉयड का इंजेक्शन न ले तब तक ठीक ही नहीं होता। तो यही हालत सन्यासियों के इलाज की है। झूठी पवित्रता है, झूठा इलाज है। वो झूठा इलाज ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी कर रहे हैं। जो सफेद कपड़ों के सन्यासियों के रूप में बैठे हुए हैं। पाम पेंट शो ज्यादा है, बकबकी सफेद ड्रेस बना करके दिखा देंगे, सफेद कपड़ों में लपेट के दिखा देंगे। अंदर अंदर क्या चल रहा है वो तो मुरली में इशारा दे दिया है। आगे चल करके सरकार इन सब के अड्डे निकाल करके इकट्ठा कर देगी। सच्चाई सच्चाई रहती है। सत्य एक परमपिता परमात्मा है। बाकी ढेर के ढेर गुरु नहीं हो सकते सच्चे। कहलाते हैं अपन को सदगुरु, लेकिन सदगुरु होते नहीं हैं। सदगुरु तो इतना गुप्त पार्ट बजाता है कि लोग उसको पहचान भी नहीं पाते हैं।